ओम शांति। 22 जनवरी 2025। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। मीठे बच्चे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। आज के मुरली का प्रश्न है, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएगी? किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएगी? इसका उत्तर है, बाबा ने कहा, पवित्रता और योग बल की कशिश के आधार पर। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने सब ढेर वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देरी होगी उतनी तुम्हारी में कशिश होती जाएगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आती है। रूहानी बच्चों को क्या मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आती है? बुद्धि में है ना, जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती है, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई भी समझाना बहुत सहज है। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है ना। जब भी जानते हो बाप को कोई भी जानते नहीं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप को कोई जानते नहीं है, तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? जब बाप को ही नहीं जाना तो रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? यह है बेहद का ड्रामा। तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए, जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता है फलाने फलाने को यह पार्ट मिला हुआ है। जो चीज पास्ट हो जाती है उसको फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं। बाबा ने कहा कि जो भी चीजें हो जाती है उसका फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं, फ्यूचर का तो बना न सके। जो बीत जाता है उसी के ऊपर कोई भी ड्रामा बनता है। बाबा ने कहा आने वाले कल का तो कोई बना नहीं सकता। बाबा ने कहा पास्ट जो हुआ है उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं, वही सबको दिखाते हैं। बाबा हद की ड्रामा यानी फिल्म मूवी की बात कर रहे हैं। फ्यूचर को जानते ही नहीं, भविष्य जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाप आया है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं, देवी देवता पद पाने। बाबा ने कहा जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं, काहे का? देवी देवता पद पाने का। यह देवियां इतना ऊंच कैसे बने यह भी किसी को पता नहीं। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हैं हमारे लिए तो सब धर्म एक समान ही है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप के डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे, कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं। बच्चों को यह भी समझाया है, यह जरूर लिखो, पाठधारी एक्टर्स है तो परंतु क्रिएटर डायरेक्टर आदि को नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा कि यह जरूर लिखो, पाठधारी एक्टर्स तो हैं परंतु क्रिएटर डायरेक्टर्स आदि को कोई नहीं जानते। बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, पुराने से नई दुनिया बननी है। यह भी बुद्धि में रहना चाहिए।
बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में ही बाप आकर के तुमको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। युक्ति देखो कैसी अच्छी है। भल यह है अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु बना बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं तुमको गुहे गुहे बातें नित्य रोज सुनाता रहता हूँ। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सतयुग में आएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो, पास्ट का किसको सुनाएंगे। यह लक्ष्मी नारायण पास्ट को तो बिल्कुल नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब है। कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे, बनेंगे तो जरूर ना। स्वर्ग की सीनरियां ही अलग है। जैसे जैसे पाठ बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। इसको कहा जाता है खूने नाहक खेल। नाहक नुकसान होता रहता है। अर्थक्वेक होती है, कितना नुकसान होता है। बम्स फेंकते हैं, यह नाहक है ना बेवजह है ना। कोई कुछ करता थोड़े ही है। विशाल बुद्धि है जो है वह समझते हैं विनाश बरोबर हुआ था। जरूर बाबा ने कहा जरूर मारा मारी हुई थी। ऐसा खेल भी बनाते हैं। यह तो समझ भी सकते हैं कोई समय किसकी बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो, तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो। तुम जानते हो अभी उस नई दुनिया में चलना जरूर है। जो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते हैं तो वहाँ आ जाते हैं, यानी सतयुग में आ जाते हैं। रहते तो अपने घर गृहस्थ में है ना, बहुतों को तो जान भी न सके। सेंटर्स पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़े ही रह सकते। कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकेंगे। राजा को मालूम थोड़ी पड़ता है कि एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है। भल आदि शुमारी आदि निकालते हैं फिर भी फर्क पड़ जाता है। अब तुम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, सब भाई। बाबा ने कहा सब भाइयों यानी आत्माओं को याद करना है। बाबा ने कहा सब भाई आत्माओं को याद करना है एक बाप को। छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है बार बार कहो। छोटे बच्चों को भी बार बार क्या सिखलाया जाता है, बाबा बाबा कहो। यह भी तुम जानते हो आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। पवित्र बनने से कशिश होती है। जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होंगी। औरों को भी खींचेंगे। बाप भी खींचते हैं ना। बहुत वृद्धि को पाते रहते रहेंगे। उसके लिए युक्तियां भी रची जाती है। गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। वह तो साकार रूप है ना। निराकार बाप कहते हैं मामेकम याद करो। इस बात पर ही सारा मदार है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्य को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे, झार वृद्धि को पाता रहेगा। माया के तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। विजय विजय पाली फिर ना पुरुषार्थ रहेगा ना ही माया रहेगी। याद में ही बहुत करके हारते हैं। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे उतना हारेंगे नहीं। यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी। फिर हम हीरे जवाहरात कहाँ से लाएंगे।
खानियाँ सब कहाँ से आएंगी? यह सब थे तो सही ना। बाबा ने कहा, ये देवी देवताएं थे तो सही ना, इन इसमें मूझने की तो बात ही नहीं। जो होना है सो प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्वर्ग बनना तो जरूर है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों को निश्चय रहेगा, हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा। हीरे जवाहरातों के महल होंगे। यह निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे भी नहीं कि हम महल आदि कैसे बनाएंगे। जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना। दास दासियां तो तैयार मिलेंगे। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। बच्चे भी समझते हैं कौन कौन बाबा ने कहा, बच्चे भी समझते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। हम तो पढ़े पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। जैसे यह बाबा है, बाबा को ख्यालात रहती है ना। बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती है। बाबा की तो एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना। बाबा ने कहा, बाबा की एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना सिखलाना, विजय माला का दाना बनाना। तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए, बहुत मीठा बनना है। श्रीमत पर चलना पड़े तब ही ऊंच बनेंगे। यह तो समझ की बात है ना। बाप कहते हैं, हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो। आगे चल और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा। नजदीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। 5000 वर्ष हुई, बाबा ने कहा, याद आती रहेगी। 5000 वर्ष हुई है अपनी राजधानी से लौटे हैं। 84 जन्मों का चक्कर लगाए हैं। जैसे वास्को डिगामा के लिए कहते हैं वर्ल्ड का चक्कर लगाया, तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्कर लगाया। वो वास्को डिगामा एक गाया गाया ना। बाबा ने कहा, वो वास्को डिगामा एक गया ना। यह यह भी एक है जो तुमको 84 जन्मों के राज समझाते हैं। डिनास्टी चलती है तो अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है, फंक तो नहीं हो जाते हैं, कहाँ बिगड़ते तो नहीं है। तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। योग बल ही ढाल है, कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो जरूर देह अभिमान है। देही अभिमानी को चोट कोई मार ना सके। भूल अपनी ही होती है, ऐसा विवेक कहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। आज की मुरली का दूसरा धारणा के लिए पॉइंट है, योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। आज की मुरली का वरदान है, विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव। सदा यह स्मृति में रहे कि हम विशेष आत्मा है,
विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखलाने वाले हैं। यह विशेष शब्द विशेष याद रखो, बोलने भी विशेष, देखना भी विशेष और करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। विशेष हर बात में यह विशेष शब्द लाने से सहज स्व परिवर्तन स्व विश्व परिवर्तक बन जाएंगे और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को सहज प्राप्त कर लेंगे। आज के मुरली का स्लोगन है, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए आज 22 जनवरी का 22वां पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, 100 की भी और दूसरों की भी। 100 के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्ति से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। अच्छा, ओम शांति।